नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर विंटर सीज़न में सुना होगा कि यार उनके चाचा को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है या उनके ताऊ को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है या उनके फादर को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है या उनके दादाजी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है या उनके मम्मी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है। विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा पैरालिसिस की समस्या बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव टिप्स दूँगा कि आप अगर बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, हालाँकि पहले तो 60-65 के बाद पैरालिसिस होता था, लेकिन आजकल तो 50 या उससे पहले भी पैरालिसिस होने लगा है। तो अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है या आप बुज़ुर्ग हैं और आपकी उम्र 60-65 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पैरालिसिस ना हो? अगर कुछ रिस्क फैक्टर है तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाए? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है या कुछ आपको पूछना है तो मैसेज सेक्शन में आप मैसेज करें, मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे पहले, और हाँ, ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। प्लीज़ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल मैसेज करना चाहें तो मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पैरालिसिस हमें क्यों होती है। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में नसों से, वेन और आर्टरी से ब्लड सर्कुलेशन होता है, चारों तरफ ब्लड जाता है, जिसके कारण वो सेल्स जिंदा रहते हैं। हर एक सेल में खून का संचार होता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को तो और ज़्यादा खून चाहिए क्योंकि पूरा शरीर उसे कंट्रोल करना है, तो ब्रेन में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है आर्टरी से और वेन से। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है। जब आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, कॉमन कॉज है, कॉमन फैक्टर है कि अगर जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, आर्टरीज में प्रेशर के बढ़ने से, वहाँ से आर्टरीज फट जाती हैं, ब्रेन की हल्की सी फट जाती हैं, और वहाँ पर उस एरिया पे क्लॉटिंग हो जाता है। और जिस एरिया पे क्लॉटिंग होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाता है। मान लीजिए ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में, तो राइट हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, अगर आपके मम्मी पापा को पैरालिसिस हुई है चांसेस बढ़ जाते हैं पैरालिसिस होने के। कॉमन फैक्टर है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी शूट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और आप मेडिसिन्स नहीं ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, कभी 180 जा रहा है, कभी 200 जा रहा है, आप चेक भी नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं ठंडी में, क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है, और जब आप चिंता, बेचैनी या स्ट्रेस लेते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट कर जाते हैं। एक तो ठंडी है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, दूसरा अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या मेडिसिन बहुत दिनों से ले रहे हैं, वो काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला 200 के ऊपर जाता है, और डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला 120 से ऊपर जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ब्रेन की जो आर्टरीज हैं वो फट जाए। और किसी कंडीशन में, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो आर्टरीज फट जाती हैं, क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में,
ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो कॉमन फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डायबिटीज़ है तो वो फैक्टर भी बहुत ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट को भी पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, टीजी बढ़ा हुआ है, साथ में हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जेनेटिक फैक्टर है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिनको आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर हमेशा ठंडियों में मॉनिटर करें। घर पे आजकल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स हैं, डिजिटल बीपी मशीन्स हैं और उससे आप घर पे आराम से ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। ध्यान ये दें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उससे थोड़ा भी ऊपर जा रहा है तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन चेंज कराएँ, अगर मेडिसिन नहीं खा रहे हैं तो मेडिसिन ज़रूर खाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल होना चाहिए और सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही रखना है कि आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है। आपकी उम्र अगर 45 से ज़्यादा है, ठंडियों में कम से कम 1-1 दिन छोड़ के ब्लड प्रेशर चेक करें। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक बार सुबह का ब्लड प्रेशर लें, दूसरे दिन आप शाम का ब्लड प्रेशर लें। ऐसा आप करें। नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर हालाँकि 140 से ज़्यादा जा रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, लेकिन अगर 150 से ज़्यादा जा रहा है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, ख़ासकर ठंडियों में। क्योंकि कब बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाए आपको, कब एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपको ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन लेना, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, कुल मिला के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है तो स्वान हाई ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। लगभग ब्लड प्रेशर की सभी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो ब्लड प्रेशर आपको हमेशा कंट्रोल रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। दूसरा, एक्सरसाइज करनी है, सुबह टहलना ज़रूरी है, घर पे बाहर जैसा आप चाहें। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगनी चाहिए, ध्यान ये देना है अगर आप बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ना लगे, घर पे रहें। गर्म पानी से नहाएँ, ठंडे पानी से मत नहाइए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ठंडे पानी से ठंडी में मत नहाइए, गर्म पानी से ही आप नहाएँ। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर सही रखेंगे, अपने शरीर को थोड़ा गर्म रखेंगे और साथ टाइम से सोएँगे और ज़्यादा तनाव नहीं लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको पैरालिसिस नहीं होगा। बेसिक सबसे बेसिक है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना। ये सबसे बेसिक है। तो वो आपको करना है। अब अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, मेडिसिन्स भी चल रही हैं, ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि मुझे पैरालिसिस ना हो। तो ऐसी कौन-सी मेडिसिन? एक तो आर्निका यूज़ करें। आर्निका आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह 2 बूंद सुबह-सुबह लीजिए, 1-1 दिन छोड़ के लीजिए। अगर आपकी उम्र 75 से ज़्यादा है तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है ये। थोड़ा-सा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, खून थोड़ा-सा इससे पतला रहता है और शरीर में गर्मी भी बनी रहती है। पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आर्निका यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन आप एकोनाइट यूज़ करें। एकोनाइट शरीर में गर्माहट बनाती है। एकदम से किसी तरह का घबराहट, बेचैनी नहीं होती है जिसके कारण ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इससे थोड़ा कंट्रोल रहता है। एकोनाइट 200 2 बूंद शाम को डेली यूज़ करें। आर्निका और एकोनाइट AA ये मेडिसिन आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और
प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मेरा स्वान बीपी हाई ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें रॉयल फ्लेयर सर्पेंटाइना मदर टिंचर, क्रेटागस मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर है। तीनों को मिला के आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बाय।